हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं माचा सफारी पार्क जोधपुर में, जहां हम माचा सफारी पार्क का भ्रमण करेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ दो महान शख्स हैं, जिसमें से जो अभी एक शख्स जो अभी लाइन के अंदर लगा हुआ है, और ये हमारे लिए लेकर आएगा टिकट। और इसको सामने बुलाते हैं, इधर देखो भैया, देखो ये मुस्कुराहट, देखो मुस्कुराहट। फिर हमने एक बड़ी मशक्कत करके, इतनी मेहनत करके हम अंदर आए हैं, टिकट खरीदा। फिर हम टिकट खरीदने के बाद हम पहले इधर उधर देखे तो हमें कुछ नहीं, बस हमारी राजस्थान की भाषा में बोलते हैं, गाँव तले की भाषा में ढेलड़ी जो हमें दिखाई दी है। बाकी दूसरा तो कुछ दिखाई दिया नहीं। फिर बाकी हम अंदर जा रहे हैं, तो उसे जाने से पहले हमारे महाशय मतलब श्री श्री 1000 खेतेश्वर महाराज के सुपुत्र मतलब खेताराम के सुपुत्र को प्यास लगी बीच रास्ते में। फिर बाद में इनको पानी पीने का रिएक्शन सबसे अलग ही था। फिर हमने जंतुआलय की तरफ जाने लगे। फिर यहाँ पर आगे गए तो हमें लगा छोटा सा जू लगा था। हमने बोला फोटो खिंचवाए, नहीं नहीं फोटो वोटो तो हम खींचेंगे नहीं। फिर हमने छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाने की कोशिश की। फिर उसमें हमारा कुछ ऐसा वॉइस अट्रैक्शन हुआ जो मैच नहीं हुआ। फिर बाद में हमने प्रकृति का ऊपरी हिस्सा जो आकाश की तरफ था वो दिखाया। फिर हम दोनों को साथ में देख लो, यो हानी सिंह वाला जो नया क्लब लगाया। फिर हमने प्यारी सी चिड़ियों की वॉइस सुनी। फिर बाद में एक तो जो पहाड़ी कछुआ आता है उसका जो मतलब कि वो उसके चलने और रहने का जो अंदाज है। उसके बाद हमने छोटे से पैरोट को देखा जिसको तोता बोलते हैं, हमारी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं सुआ। तो उसको देखा, ये जाली खा रहा था। फिर बाद में हमने सोचा कि देख लेते हैं नेवला, हमारे वहाँ पर गाँवतली की भाषा में इसको लीच बोलते हैं, वो अलग होता है। फिर यहाँ पे मरु लोमड़ी, जो ये लोमड़ी जैसी तो लग नहीं रही थी, लेकिन वो सबसे ऊपर ऐसे कॉर्नर में बैठी थी जैसे इसी को कोई उसे मार रहा हो, ऐसे दुबक के बैठ गई थी। फिर हम उसके बाद आगे की तरफ गए, और वहां पर हमने देखा है कि हमारे गाँवतली के भाषा में जो सेड़ा होता है, हेड़ा, वो अलग था, और ये वाला जो सेड़ा है वो थोड़ा अलग है। और इसको देखने के बाद हमने अजगर को देखा है। जो अजगर अजगर के नाश्ते में एक मुर्गा ला रखा था, लेकिन वो एक अजगर तो ऊपर की साइड था और एक अजगर जो नीचे की साइड था जो काफी बड़ा था। और उसको देखने के बाद हमने बोला था भारत को कि क्या पता तुम लंच डिनर उसने नहीं किया हो, तो भाई अभी दोपहर का समय है तो लंच नहीं किया तो तुम जाके थोड़ी मदद कर सकते हो। लेकिन मदद की बात के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि इसको देखने का कुछ फायदा है नहीं, लेकिन एक जगह से हिल ही नहीं रहा था। फिर बाद में हमने दूसरी जगह से गए, और वहां पर जाके देखे एक खाली पिंजरा था। उस पिंजरे के अंदर कोई था नहीं, तो हमने श्रवण को बोला कि तू ही इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। फिर हम बोलेंगे कोई जिना और जो इसके अंदर नहीं बैठा था उसकी जगह ही आए। फिर जहाँ पर कोई साथ में आए नहीं आए, फिर हम खुद अकेले ही ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ बैठे जहाँ जिसको हमें नहीं बुला रहे थे। फिर हमने इधर से झूम करके देखा कि दो भालू दिखाई दे रहे थे, बाकी दूसरा तो कुछ था नहीं। लेकिन ये भालू थे जो ऐसे लग रहा था कि कोई इनको मार रहा है, या फिर ऐसे बीमार होते हैं ना जानवर, उसी के हिसाब से बीमारी की तरह बैठे हैं, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। हर प्रकार के हमने जो जानवर देखे हैं, शेर, चीता, तेंदुआ, लकड़बगा, जो भी देखा ना, सारे के सारे एकदम ऐसे शांति तरीके से। प्रकृति का वातावरण देखो कितनी खतरनाक और कितनी एकदम स्वच्छ हवा आ रही थी। लेकिन मानसी सफारी पार्क जितना बोले उतना बुरा नहीं है। फिर हमने टाइगर को देखा जो इधर उधर भाग रहा था, वैसे भी ये एक ही तो था, और ये बाहर निकलने की कोशिश की फराक में था कि ऊपर की साइड से हम आपको बाद में वीडियो दिखाएंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं तेंदुआ। लेकिन तेंदुआ तो मिला नहीं है, जो ये लॉइन जिसको शेर नहीं बोलते हैं, ये शेर नहीं मिले। अब हम बब्बर शेर के लिए आए थे, लेकिन बब्बर शेर तो यहाँ पर मिला नहीं, जो एशियन लॉइन के नाम से भी कहते हैं, लेकिन वो तो हमें नहीं मिला। फिर हम देख, अभी बोला था ना आपको ऊपर की साइड है, ये ऊपर की साइड है जहां से हम ये बार बार घूम रही थी। फिर हम यहाँ से आगे निकले, जहाँ पर एक छोटी सी छतरी थी, हम तीनों ने फिर से वही वीडियो बोलो सामने ले रहे थे। वो बोल रहे हमें क्यों नहीं दिखा रहे थे, हम दिखा रहे थे तब तक तो ये भागा दौड़ में बहुत आगे रहते हैं, देख लो इनको तो कैमरा खींचने में हल्के से। फिर बाद में हमने मोर, और उसके साथ में जो बारहसिंगे होते हैं ना, हमारे गांव की भाषा में हिरनिया, और ये इधर जो पीछे गया लकड़बंगा और घड़ियाल था। और उसके बाद हमने शुतुरमुर्ग देखे। जो शुतुरमुर्ग जिस प्रकार हम टीवी में देखते हैं उस हिसाब से तो शुतुरमुर्ग तो थे नहीं, लेकिन ये एकदम सबसे अलबेले वैसे शुतुरमुर्ग नहीं देख रहे। ये वाला जो हमसे दोस्ती करना चाहता था, पता नहीं क्या इनको चुल मची थी जो हमारे पास आने की लग रही थी। और इनको लग रहा था कि पता नहीं क्या कुछ खाने के लिए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम तीनों इतने क्या बोलते हैं अमीर आदमी है कि हम छोटी मोटी जगह पर, देखो इनका मुंह देखो जी, कुछ जैसे कि कोई कुछ चीज पकड़ा रहा है। अभी देखो मेरा पीछे मेरे खड़ा बाहर जो मेरा फोन है उनको फेंकने की कोशिश, देखो मैंने इसको हटा दिया, फिर रहने दो। फिर बाद में ये हमने एक बांडी पूंछ, जिसकी पूंछ तो थी लेकिन वो बब्बर शेर लग ही नहीं रहा था कि बब्बर शेर है। और ये भेड़िए
भेड़िए लग रहे हैं कि ये भेड़िए ऐसे मतलब कि जो हमारे गांव में होता है ना शिकारी, जो हिड़किया कुत्ता, वैसे लग रहे थे। फिर बाद में हमने देखे बतख सफेद, और हंस भी देखे और स्वान, दोनों प्रकार के देखे। जो ऐसे हंस जो स्वान थे ना, मतलब बतख जो ऐसे साफ नहीं लग रहे थे। फिर हम आगे की तरफ चल दिए हैं। फिर हमारा यहीं से मिनी ब्लॉग धीरे धीरे कम की तरफ होने जा रहा है। हमने सोचा कि क्या पता मिनी ब्लॉग बढ़ेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर हमने थोड़ी बहुत स्टाइलें मार ली। उसके बाद हमने चल दिए। हमने कहा चलो दूसरे आगे की तरफ देखा जाए। जो हमारा कुछ प्लान चेंज था, तो हमारा प्लान दूसरा ये था कि हम जाएंगे कायलाना झील। कायलाना झील में हमने इतना वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन कैमरा पकड़ा था वो भी उल्टा पकड़ जाए। इसके बाद हमने शुरू किए थे जो फोटो शूट किए थे। हर एक फोटो शूट को 3-3 सेकंड का है, उसको एक को बार सारे के सारे दिखा देते हैं। हमने जू का फोटो लिया, हमने दिल का फोटो लिया, हमने साइड झरनों का फोटो लिया, और बैक साइड में जो क्या बोलते हैं कायलाना झील के जो बैक साइड जो सनसेट का जो व्यू आ रहा था उसका भी लिया। जिप लाइन का लिया, लेकिन जिप लाइन में हमें डर लग रहा था, इसलिए हमने जिप लाइन कैंसिल कर दी। लेकिन इसका जो पीछे का जो सनसेट था वह क्या नज़ारा था। इसी के साथ हमारा आलसी ब्लॉग यहीं से अब समाप्त की ओर होता है धीरे धीरे। और आपको कैसा लगा ये वीडियो हमारे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कर